हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, रोटेशनल मोशन के आगे की बात करते हैं। आगे के अगले कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी तक हम बच्चों बातचीत कर रहे थे टॉर्क के बारे में। टॉर्क टर्म का मीनिंग क्या है, कैसे टॉर्क अप्लाई होता है, किस वे में टॉर्क से बॉडी रोटेट होती है, कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे फ्रेम होते हैं। जितनी भी टॉर्क के बारे में हम चीजें सोच सकते थे वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। फिर मैंने उसका एक पार्ट आपको बताया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगला पार्ट मैंने आपको बताया टॉर्क एंड अल्फा का रिलेशन, दैट इज इक्वल टू आया था टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमने बातचीत की थी मास पुली प्रॉब्लम की। अगर कोई भी पुली है, उसका मास है, तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा बेटा आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। अब हम बातचीत करेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल से। तो आज चेक करते हैं ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी है क्या है। देखो बच्चों, एकदम आसान सी बात है। जैसे आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। एक टर्म हमने डिफाइन की थी लीनियर मोमेंटम। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूं तो आपने पढ़ा था कि लेट्स से कोई भी एक ये मास पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल कैरी करेगा लीनियर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय p वेक्टर, दैट इज अ मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। जब मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बातचीत कर रहा था तो जो पार्टिकल मोमेंटम कैरी कर रहा था दैट वाज लीनियर मोमेंटम। बट इस चैप्टर में हम बातचीत कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, और अगर रोटेशन की बातचीत होगी तो रोटेशन के सेंस में हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। तो अब आपको सीधा सीधा समझ में भी आ गया होगा, जब मैं मोमेंटम की रोटेशन के सेंस में बातचीत करने वाला हूं तो लीनियर की जगह हम यहां पर यूज में ले रहे होते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स की जगह हमने यूज में लिया था टॉर्क, सेम वे में लीनियर मोमेंटम को हम रिप्लेस कर देते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम के। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, टॉर्क, सेम वे पे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कि रोटेशन सेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, मान लो जैसे कि आपको ये दो एक्सिस दी हुई हैं, इस एक्सिस के एक पॉइंट पर इस रॉड को मैंने फिक्स कर रखा है। ये कोई भी एक रॉड है ए बी, जिसको बेटा मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, जिसका वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पर, या मोमेंटम वेक्टर है इधर पी वेक्टर, और इसकी लेंथ है अपनी आर वेक्टर। आ रही बात समझ में? मोमेंटम वेक्टर है पी वेक्टर, लेंथ है इसकी आर वेक्टर। अब देखिए, मोमेंटम का अपना एक कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट होगा इसका पी साइन थीटा। इधर तो कितना होगा अपना पी कॉस थीटा, ऊपर की साइड अपना कितना होगा पी साइन थीटा। अगर मैं इन मोमेंटम के दोनों कंपोनेंट को ऑब्जर्व करूं तो पी कॉस थीटा तो इसको सीधा मूव कराने की टेंडेंसी रख रहा है, पी साइन थीटा इसको रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहा है। और जो रोटेशन सेंस है, मोमेंट का मतलब क्या हो गया, रोटेशन सेंस। तो जो लीनियर मोमेंटम का रोटेशन सेंस है वो कौन है, पी साइन थीटा। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं सेम टॉर्क की जगह, टॉर्क की तरह बेटा एंगुलर मोमेंटम दैट इज डिनोटेड बाय एल विच इज इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन सेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कि एल दैट इज इक्वल टू होगा आर पी साइन थीटा। ठीक है। इनको मैं डायरेक्ट याद रखने का आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। डायरेक्टली आप याद रख पाओगे, डायरेक्टली आप समझ पाओगे। अभी हम जिस तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मैं इसे डायरेक्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। So if I write here momentum is a mv, तो that will become mvr sin theta. Angular momentum that is equal to क्या होता है बेटा mvr sin theta, और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो l वेक्टर that is equal to होगा r वेक्टर क्रॉस ऑफ p वेक्टर। ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की टर्म्स में लिखता हूँ तो मास तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये होगा r वेक्टर क्रॉस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। सेम बात है बेटा, जैसे आपने पढ़ा था टॉर्क वेक्टर दैट इज आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर।
एफ यहाँ पर रिप्लेस हुआ अगर पी से, तो यहाँ पे टॉर्क हमारा रिप्लेस हो गया है बेटा एल से। ठीक है, जिस तरीके से हम फोर्स एंड टॉर्क को रिलेट कर रहे थे, सेम वे में मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम को हम रिलेट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि जो रोटेशन सेंस है कोई भी पार्टिकल का, कोई भी बॉडी का, दैट इज रोटेशन सेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. In some books, it is also defined as it is the product of the linear momentum and the distance from the rotational axis. क्लियर? तो वो तो फॉर्मूला वाली डेफिनेशन हो गई, बट एग्जैक्टली अगर इसको प्रॉपर वे में डिफाइन किया जाए तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं दैट इज अ रोटेशन सेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, और जो लर्निंग है बेटा वो यही है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू होता है mvr sin थीटा. हियर theta is the angle between r vector and v vector. r और v के बीच में ये थीटा होता है. ठीक है, या r और p बोल लो, r और v बोल लो, क्योंकि जो v की डायरेक्शन है वही p की डायरेक्शन भी होती है. ये वाली बात आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ी हुई है. तो कॉन्सेप्ट में जो बेटा लर्निंग है वो तो इतनी सी है कि एंगुलर मोमेंटम इज mvr sin थीटा. इसे नोट डाउन करो. इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की हम बातचीत करते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ पर की पॉइंट्स हैं, फिर हम चेक करेंगे बच्चों कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर बनने वाले हैं. उन सारे न्यूमेरिकल्स की हम यहाँ पर बातचीत करेंगे. चलिए, जैसे की पॉइंट्स की बातचीत करता हूं. देखो बच्चों, पहला की पॉइंट यहां पर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर ये एल आर क्रॉस पी है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वेक्टर होगा. सेकेंड पॉइंट अगर बेटा मैं यहां पे लिखता हूं, एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर. दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर ही होगा. दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, एल वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज जीरो एंड एल वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज जीरो. ये ऑल टाइम वैलिड होगा. ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा कि यहाँ पर जो एल है ये दोनों के क्रॉस से आ रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बातचीत करूं, इट्स एसआई यूनिट. तो देखिए मोमेंटम की तो एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, मास इनटू वेलोसिटी. और यहां पर एक मीटर और आ गया तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंगुलर मोमेंटम में एक डिस्टेंस वाली टर्म और आ गई, दैट्स व्हाई इट विल बिकम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर. अगला अगर बेटा मैं यहां पर बातचीत करूं, फोर्थ बात आ रही है समझ में कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एल डॉट आर जीरो होगा, एल डॉट पी जीरो होगा, ऐसा यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. करेक्ट. चलिए आगे फोर्थ पॉइंट की, अगले पॉइंट की हम बातचीत करते हैं. तो इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाई राइट हैंड थंब रूल. देखो बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए हम इसकी डायरेक्शन को निकाल रहे होते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने टॉर्क की निकाली थी. कहने का मतलब क्या है, मान लो ये बेटा आर वेक्टर है और ये कोई भी पी वेक्टर है और यहाँ पर एंगल है अपना थीटा. ठीक है, तो आर पर फिंगर को रखो, अप टू पी तक इसे बेंड करो. आर पर फिंगर रखा, पी तक बेंड किया तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड. डेट मीन्स यहाँ पर मैं बोल दूंगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड. जैसे अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ कि ये अपना आर वेक्टर है, ये अपना पी वेक्टर है, यहाँ एंगल है थीटा. तो आर पर फिंगर को रखा, अप टू पी तक बेंड किया, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड. डेट मीन्स मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये अपना होगा इनवर्ड. आई बात समझ में नहीं आई? तो ये एकदम सिंपल से की पॉइंट्स हैं कि डेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इनकी डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं. डायरेक्शन निकालने का तरीका, लिखने का तरीका, न्यूमेरिकल सब टॉर्क के तरीके से ही बनने वाले हैं. बस जो लर्निंग है ना वो ये है
कि इसका फॉर्मूला हो जाता है आर पी साइन थीटा, टॉर्क होता है हमारा आर एफ साइन थीटा, और कुछ भी ऐसा चेंज इसमें होने वाला नहीं है। बस उसी तरीके से हम इनको सॉल्व कर रहे होते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज लेते हैं, वही एक ही टाइप के न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए, तो इन की पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन करो, फिर हम एंगुलर मोमेंटम लिखने का ट्राई कर लेते हैं, कैसे हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हमारे एंगुलर मोमेंटम पे बनते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करता हूँ, लेट से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक्सिस है, ठीक है, ये कोई भी एक मास पार्टिकल है, दैट इज अ एम मास पार्टिकल, ठीक है, इट इज मूविंग अलोंग द वाइट लाइन विद अ वेलोसिटी v, और दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a। कितनी डिस्टेंस पर है ये? a पर, और लेट से ये पोजीशन है इसकी कैपिटल है। एक टाइम पर ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाता है, अब भी ये b से ही जा रहा है, ठीक है, ये पोजीशन है इसकी b। क्लियर? देन राइट एंगुलर मोमेंटम एट a पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम एट b पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम लिख के बताना है, ओ के रेस्पेक्ट में आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई भी मास पार्टिकल है जो ए पोजीशन पे जा रहा था बी से, सेम बी पोजीशन पे भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो समझ लो बच्चों, कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बातचीत करता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम होता है अपना एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना होगा बेटा? एम वी आर साइन थीटा। एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है, और थीटा वी और आर के बीच में एंगल है। अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, तो मास तो एम है, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज अ वी, डिस्टेंस इज अ ए। ठीक है, जिस पॉइंट के आप रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, जैसे ए पर मैं लिख रहा हूँ मास एम है, वेलोसिटी का अमाउंट रख दिया, डिस्टेंस इज अ ए, एंगल v और r में एंगल कितना है बेटा? 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, तो ये तो आ जाएगा हमारा MVA। और अगर डायरेक्शन लिखूं तो r पर फिंगर रखो, v तक बेंड करो, थंब अंदर जा रहा है, r बाहर की तरफ हो गया, v इधर है, r पर फिंगर रखा, v तक बेंड किया, थंब अंदर जा रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस के कैप। तो एंगुलर मोमेंटम होगा MVA माइनस के कैप। क्लियर? चलिए, जैसे बेटा मैं अगर बी पोजीशन पे बातचीत करता हूँ कि बी पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, बी पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर बेटा इसके लिए बी पोजीशन के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी आर, ठीक है, और ये आर और बी के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम डेट इज इक्वल टू होता है एम वी आर साइन थीटा। मास पार्टिकल का m है, वेलोसिटी v है, ये o के रेस्पेक्ट में लिखना है। लेट से इस वाले o पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो अपनी r है, r हो गया, एंगल है थीटा, तो ये आ जाएगा एम वी आर साइन थीटा। सिंपल, आ रही ना बात समझ में? डायरेक्टली ये तो हमारा क्या बना? एम वी आर साइन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है, ना तो आपको r की वैल्यू दी है, ना ही आपको थीटा की वैल्यू दी है। देखिए बच्चों, इसको कैसे लिखोगे? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाली डिस्टेंस अपनी कितनी है? a है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं साइन थीटा डेट इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स a अपॉन आर, सो a इक्वल टू आएगा r साइन थीटा। करेक्ट? दैट मीन्स r साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? a, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा MVA। आ रही ना बात समझ में? कि चाहे मैं b पोजीशन पर भी एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपनी MVA। और अगर आप एंगल चेक करोगे तो बेटा यहाँ पर ये डायरेक्शन चेक करोगे, फिंगर्स को आर पे रखा है, वी तक बेंड किया तो थंब अंदर जा रहा है, तो ये भी आएगा अपना माइनस के कैप। ओवरऑल आई कैन कंक्लूड एंगुलर मोमेंटम एट ए डेट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट बी। और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आया था, LA इक्वल टू LB, LA ग्रेटर देन LB, LA लेस देन LB, इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए हुए थे।
तो एंगुलर मोमेंटम को लिखने का जो पैटर्न है वो वही है जैसे हम टॉर्क के लिए लिखते आए हैं, कोई बहुत बड़ी नई कहानी नहीं है, बस हमें फॉलो करना है बेटा एम वी आर साइन थीटा। अगर मैं एम वी आर साइन थीटा पैटर्न से लिखता जाऊंगा तो मेरे आंसर बड़ी आसानी से आते हुए चले जाएंगे। क्लियर? चलिए तो इसे नोट डाउन करो इस वाले एग्जाम्पल को। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं और एंगुलर मोमेंटम को लिखने का ट्राई करते हैं कैसे आप इसे लिख सकते हैं। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं बेटा अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट से ये ग्राउंड गिवन है, कोई भी ये बॉल है, दैट बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। ठीक है, देन डिटरमाइन, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन, डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द पाथ। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कोई भी एक बॉल है, इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। तो आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम हाइट पर कितना होगा। ये जो पाथ फॉलो करेगा उसकी मैक्सिमम हाइट पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। सोचो बच्चों कैसे करोगे। सोचो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया जाए कि आपका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम हाइट पर आ जाए। बाकी मेरे साथ समझ लो किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, ये जो बॉल है इसको ऐसे फेंका है तो ओवरऑल ये ऐसे पैराबोलिक पाथ मूव करेगी। ठीक है, और एक टाइम पर बॉल अपनी जर्नी की मैक्सिमम हाइट पर भी। मुझे बताना है ये जो मैक्सिमम हाइट पॉइंट है, इस मैक्सिमम हाइट पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है। क्लियर? और आपने पढ़ रखा है एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू होता है एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? एम वी आर साइन थीटा। एम मास है, वी वेलोसिटी और आर इसकी डिस्टेंस है जिस पॉइंट के रेफरेंस पे आप लिख रहे हो। थीटा अपना वी और आर के बीच में एंगल है। सिंपल। जैसे अगर ये बॉल u से गई है, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बॉल ओनली कैरी करेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू होगा u cos थीटा। बॉल ओनली कैरी करेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू होगा अपना u cos थीटा। क्लियर? और बॉल मैक्सिमम हाइट कितने पर होगी? h पर। मैक्सिमम हाइट कितने पर होगी बेटा? h पर, कैरी करेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। करेक्ट? अब देखिए अगर मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस पे लिखता हूं, लेट से बेटा इसकी डिस्टेंस यहां पर r है और ये एंगल फॉर्म कर रहा है फाई। एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? फाई। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा एंगुलर मोमेंटम, मास इज m, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर लिख रहे हो, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। डिस्टेंस कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में लिख रहे हैं r, और r एंड वेलोसिटी में एंगल है अपना फाई, तो ये आएगा m u cos थीटा r sin फाई। लिखना आ रहा है एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू होता है हमारा एम वी आर साइन थीटा। v है वेलोसिटी, r है डिस्टेंस, थीटा है v और r का एंगल। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे बच्चों तो यहाँ पर ये u cos थीटा वेलोसिटी रह गई, तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। पोजीशन हमारी कितनी है? r है, r की वैल्यू मैंने पुट कर दी। एंगल है अपना फाई, तो ये हो जाएगा अपना r sin फाई। करेक्ट? दैट मीन एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू होगा दिस वन। अब देखिए r sin फाई होगा कितना? अगर मैं r sin फाई लिखूं तो बेटा ये फाई है, आप बोल सकते हो यहाँ पर साइन फाई डेट इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h डेट इज इक्वल टू आएगा अपना r sin फाई। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम डेट इज इक्वल टू आएगा m u cos थीटा r sin फाई हो जाएगा अपना h। क्लियर? r sin फाई डेट इज इक्वल टू क्या आ गया? h, और h की वैल्यू आपने पढ़ रखी है, h जब मैक्सिमम हाइट विच इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
और इसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो डेट विल बिकम एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। करेक्ट। तो बेटा एकदम आसान है, वही तरीका है एंगुलर मोमेंटम डेट इज एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम दे दे मैकेनिक्स में, कोई भी सेक्शन में से प्रॉब्लम बना के दे दे, बस आपको v की वैल्यू पुट करना आना चाहिए, r की वैल्यू पुट करना आना चाहिए, थीटा लिखना आना चाहिए, आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए इसे भी नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने लिखना सीखा है एंगुलर मोमेंटम। अब रिलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को विद एंगुलर वेलोसिटी। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, relation of angular momentum with angular velocity। इन दोनों क्वांटिटीज में क्या क्या रिलेशन होगा, कैसे एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, ये भी सेम ऑपरेशन है जैसा हमने टॉर्क और अल्फा के लिए फॉलो किया था, और फाइनली हमारा ड्राइव हुआ था टॉर्क विच इज इक्वल टू आई अल्फा। राइट, सेम वे में हम एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी को भी रिलेट कर सकते हैं। सॉल्व करने का पैटर्न हमारा वही रहेगा। लेट्स से मैं बोल देता हूं कि ये कोई भी एक सिस्टम है एंड दैट सिस्टम इज रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। राइट, here that is a m1 mass particle which is at a distance of r1। यहां पर बेटा ये कोई भी m2 मास पार्टिकल है एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। सेम वे में बेटा ये mn मास पार्टिकल है एट अ डिस्टेंस ऑफ rn। so if I write moment of inertia of this system, so you can write that is a m1 r1 square plus m2 r2 square in same way mn rn का होल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम विच इज इक्वल टू होगा दिस वन। ये आपने पॉइंट मास सिस्टम में पढ़ रखा है। ठीक है, यहां पर मुझे एंगुलर मोमेंटम यानी कि L को रिलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा से। तो देखिए, आपने पढ़ा है बेटा एंगुलर मोमेंटम। लेट्स से ये सिस्टम रोटेट हो रहा है ओमेगा से, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, इन सेम वे सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है अपनी v2 और nth पार्टिकल की वेलोसिटी है vn। So you can write here moment of angular momentum of first particle that is mv1 r1 sin theta। Let's say v और r आपस में परपेंडिकुलर है तो sin 90 क्या हो जाएगा 1। In same way I can write angular momentum of second particle that is m2 v2 r2। In same way I can write angular momentum of third particle that is mvr, और ऐसे ही सेम वे में nth पार्टिकल का लिखोगे तो mnvn rn होगा। बात आ रही है समझ में कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं दैट इज mvr sin थीटा, यहां पर थीटा हमने 90 लिया है तो मैं बोल सकता हूं mvr की फॉर्म में होगा। करेक्ट। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर होल बॉडी रोटेट हो रही है तो सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। डेट मीन्स m1 भी ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा, m2 भी ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा और mn भी हमारा ओमेगा से रोटेट होगा। ओवरऑल हेयर आई कैन राइट v1 इक्वल टू होगा r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू होगा हमारा r2 ओमेगा। इस सेम प्रपोर्शन में ही पार्टिकल्स रोटेट होंगे, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ तो आई कैन राइट डेट विल बिकम m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डॉट डॉट mn rn स्क्वायर ओमेगा। आ रही है बात समझ में कि यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। ओमेगा बच्चों हमारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। Right, and here you can write that will become equal to I omega। That means ये तो पूरा हमारा moment of inertia हो गया। So overall here I can say angular momentum which is equal to होगा I omega। और ये रिलेशन एकदम सिमिलर अप्रोच से आया है जैसे हमने फॉलो की थी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। वही सेम ऑपरेशन है टॉर्क वाला ही। टॉर्क को हमने लिखा RF साइन थीटा, इसको लिखा हमने RP साइन थीटा, इसको लिखा हमने आई अल्फा, इसको लिख दिया हमने आई ओमेगा।
इवन मैं इनकी एक सीरीज बना के आपको डायरेक्ट याद करने का पैटर्न भी सिखाऊंगा। अभी हम सीख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को लिखते कैसे हैं। दोनों क्वांटिटीज को हम लिखना सीख रहे हैं। टॉर्क को लिखना मैंने आपको सिखाया है, अब हम एंगुलर मोमेंटम की बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो तरीका है बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालने का mvr sin थीटा, और दूसरा अगर मेरे पास ओनली ओमेगा हो तो मैं लिख सकता हूं डेट इज इक्वल टू होगा आई ओमेगा। अगर रिजिड बॉडी की हम बातचीत करेंगे तो वहां पर आप कैसे लिखने वाले हो, आई ओमेगा से आई तो हो जाएगा उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा हो जाएगी उनकी एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द अप्रोच, ये एक रिजल्ट निकालने की अप्रोच है। हालांकि हमारे लिए रिजल्ट ज़्यादा काम का है, लेकिन हमें अप्रोच भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये आ रहा होगा, राइट। चलिए, तो आप इस रिजल्ट को बच्चों कॉपी करो, फिर मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पर। आगे की हम बातचीत करते हैं कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम होते हैं, न्यूमेरिकल्स की हम बातचीत करते हैं। चलिए देखो बच्चों, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल पार्ट की बातचीत करूं, लेट्स से मैं बोल देता हूं कि ये कोई भी एक डिस्क है and that is rotating with respect to this axis with angular velocity omega। आपको निकालना है बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, राइट। सो हियर यू कैन राइट एंगुलर मोमेंटम डेट इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। अगर आपको रिजिड बॉडी दी जाए तो एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका होता है हमारा आई ओमेगा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। बस आई और ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ एंगुलर मोमेंटम डेट इज इक्वल टू, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होगा, mr²/4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। सो डेट इज mr²/4 इज एंगुलर मोमेंटम। एकदम आसान तरीका है, बस आई पुट करना है, ओमेगा हमें दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो बेटा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो एल वेक्टर इक्वल टू होता आई ओमेगा वेक्टर। तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन होती, और ओमेगा की डायरेक्शन को निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। डेट मीन्स फिंगर्स को रोटेशन डायरेक्शन में कर्ल करो, तो थंब ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है जे कैप। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारी, जे कैप। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी डेट इज इक्वल टू होगा mr²/4 ओमेगा। तो दो तरीके हैं, एक है mvr sin थीटा, एक है आई ओमेगा। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, आपको दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करो, एक और न्यूमेरिकल हम इस पर ले लेते हैं, फिर दोनों केसेस को बेटा मैं मर्ज कर दूंगा। mvr sin थीटा को भी हम मर्ज कर देंगे विद आई ओमेगा, दोनों को फिर हम एक साथ लिखने का भी ट्राई करेंगे। पहले अलग अलग सीख लेते हैं। जैसे ये कोई भी सॉलिड स्फीयर है and that is rotating with angular velocity omega with respect to center axis। आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा। तो देखो आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। अगर मैं यहां से लिखता हूं आई सॉलिड स्फीयर है तो ये होगा 2/5 mr², एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, तो डेट विल बिकम 2/5 mr² ओमेगा। डायरेक्शन अगर आप लिखोगे बेटा, फिंगर्स को आप कर्ल करो ओमेगा की डायरेक्शन में, तो थंब हमारा अंदर जा रहा है, डेट मीन्स इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपनी माइनस के डेट इज द एंगुलर मोमेंटम। आ रही है बात समझ में, एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू होगा 2/5 mr² ओमेगा माइनस के इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। चलो ये दोनों न्यूमेरिकल आप नोट डाउन करो, फिर हम बातचीत करते हैं दोनों केसेस को मर्ज करके एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाए, दोनों केसेस पर कैसे न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं अगला न्यूमेरिकल ले लेता हूं, लेट्स से आपको बोला है बेटा कि ये कोई भी ओरिजिन पॉइंट है, ये तो हो गया अपना ओरिजिन। आपके पास ये कोई भी एक सिलेंडर है, दैट इज अ सॉलिड सिलेंडर, राइट। और सॉलिड सिलेंडर हो या डिस्क हो, ऐसे दिया हुआ है, दैट इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस सेंटर हैज अ वेलोसिटी v and it is rotating with angular velocity omega, radius is r, mass is m।
इसके पास अपनी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है v, जिससे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके पास अपनी एक रोटेशनल वेलोसिटी है ओमेगा, जिसके कारण ये बेटा रोटेट हो रहा है। देन राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। आपको बताना है इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। क्वेश्चन कॉपी करो और अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हमें लिख के बताना है कि ये कितना होना चाहिए, किस तरीके से इसे लिखा जाए। देखो बच्चों, कैसे लिखोगे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अगर मैं इस पर बातचीत करूं तो आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम डेट इज इक्वल टू होता है mvr साइन थीटा, और सेकंड आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। अगर बॉल का ट्रांसलेशनल मोशन है तो हम mvr साइन थीटा के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। अगर बॉल का रोटेशनल मोशन है तो हम L इक्वल टू आई ओमेगा के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। एकदम आसान सी कहानी है, बस मुझे इसी अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करना है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम L डेट इज इक्वल टू, तो देखिए इसका मास होगा अपना m, ठीक है, वेलोसिटी इज v। मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, लेट से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है r और ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ विच इज इक्वल टू होगा r साइन थीटा। और अगर डायरेक्शन लिखूंगा, r की डायरेक्शन में फिंगर रखी, b तक बेंड की, तो थंब जा रहा है अंदर, तो ये आएगा हमारा माइनस के k। अगर मैं ट्रांसलेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो ये आएगा mvr साइन थीटा माइनस k। आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। डेट मीन्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डेट इज आर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। यहाँ से आ जाएगा कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r साइन थीटा, और इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा एंगुलर मोमेंटम डेट इज इक्वल टू mv r साइन थीटा को आप लिख सकते हो कैपिटल R माइनस k। आई बात समझ में, एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू होगा mvr माइनस k। ये एकदम आसान सा तरीका है। सेम अगर बेटा मैं रोटेशन के सेंस में लिखूंगा तो L2 डेट इज इक्वल टू होगा हमारा आई ओमेगा। आपको बोला है ये सॉलिड सिलेंडर है और ये ऐसे रोटेट होता हुआ आगे जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 ओमेगा। और अगर डायरेक्शन लिखोगे, फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब अंदर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस k k। तो L2 की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू होगा mr²/2 ओमेगा माइनस k। ये हमारा L2 आ जाएगा। ये तो हमारा L1 है और ये हमारा क्या होगा L2 होगा। अगर आपको नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो नेट इज अ वेक्टर सम ऑफ बोथ एंगुलर मोमेंटम, दैट मींस L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर। L1 आपको दिया हुआ है बेटा mvr एंड दैट इज mr²/2 ओमेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस k। सिंपल। और ये पूरा मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। और लास्ट इस न्यूमेरिकल में बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों केसेस को मर्ज कर दिया है। mvr साइन थीटा को हमें कैसे लेना है एंड L इक्वल टू आई ओमेगा की डील को हमें कैसे करना है। आ रही है बात समझ में। ये कंप्लीट कहानी है हमारी एंगुलर मोमेंटम की। दो हमारी क्वांटिटी होती हैं, एक होता है टॉर्क, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को मिला के हमारी कंप्लीट कहानी बनती है। क्लियर। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन को बच्चों आप नोट डाउन कर लो, इसे कॉपी कर लो, फिर इसके बाद हम बातचीत करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की कि और हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं।